तलाल चौधरी ने जीआईटी को 3 नाम दे। आपको बताएं कि जीआईटी जानिबदार, जीआईटी नाअहल, ये जीआईटी है या कसाई की दुकान। निहाल हाशमी के बाद एक और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सामने आए हैं, तलाल चौधरी। इन्होंने भी तनकीद कर दी है जेआईटी पर और कहा है कि जेआईटी जानिबदार है, जेआईटी नाअहल है और ये जेआईटी है या कसाई की दुकान। ये तीनों नाम दिए हैं तलाल चौधरी ने। आपको बताएं कि हुकूमत इस वक्त मुश्किल में घिरी है, ऐसे में नून लीगी रहनुमा अपना हवास खो बैठे हैं। निहाल हाशमी के बाद तलाल चौधरी फ्रंट फुट पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि जीआईटी को 3 नाम देता हूं, जीआईटी जानिबदार, जीआईटी नाअहल या फिर जीआईटी है या फिर कसाई की दुकान। इससे पहले निहाल हाशमी ने जेआईटी को धमकियां लगाई थी, जिस पर नोटिस भी लिया सुप्रीम कोर्ट ने। आज तलाल चौधरी का बयान सामने आ गया है। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीएमएलएन के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे, वहां पर उन्होंने जेआईटी को 3 नाम दे दिए। उन्होंने कहा कि जेआईटी जानिबदार है, जेआईटी नाअहल भी है। साथ ही उन्होंने यह सवाल भी उठा दिया कि जेआईटी है या कसाई की दुकान है। अब देखना यह है कि इस स्टेटमेंट का नोटिस लिया जाता है अदलिया की जानिब से या नहीं। इससे पहले निहाल हाशमी ने भी जेआईटी अराकीन को धमकी आमेज कलिमात अदा किए थे, उनके खिलाफ धमकियां लगाई थी और उसके अलावा अदलिया के खिलाफ भी उन्होंने मुखालिफ बयानात दिए थे। अब तलाल चौधरी सामने आ गए हैं, पीएमएलएन के एक और रहनुमा जिन्होंने जेआईटी को तनकीद का निशाना बनाया है। वो जेआईटी जो पनामा तहकीकात के लिए बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई है और यह तहकीकात 60 दिन में मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। आज अमल दरामद बेंच के सामने 15 रोजा रिपोर्ट भी इस जेआईटी ने पेश की। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इस जेआईटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा कि वजीर आजम नवाज शरीफ कसूरवार हैं या नहीं। इसी पर तलाल चौधरी ने, जहां इस जेआईटी ने 9 और 10 जून को हसन और हुसैन नवाज को दोबारा बुलाया है, तलाल चौधरी ने यह कहा है कि जेआईटी जानिबदार है, जेआईटी नाअहल है, ये जेआईटी है या कसाई की दुकान है। याद रहे कि निहाल हाशमी की वीडियो के बाद नून लीगी रहनुमा सामने आए और उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना चाहिए। निहाल हाशमी ने कल यू टर्न लिया था, जिस पर आसिफ किरमानी ने भी कहा कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की जा रही है, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अब देखना यह है कि नवाज लीग पार्टी दानियाल के बारे में क्या कहती है, इनके बारे में रिमार्क्स कैसे देती है। आपको याद रहे कि तलाल चौधरी ने रिमार्क्स दिए हैं और तलाल चौधरी के बारे में एक्शन लिया जाता है या नहीं, तमाम तर नजरें इस वक्त नवाज शरीफ पर ठहर गई हैं। आपको बताएंगे तलाल चौधरी ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जीआईटी को 3 नाम दे रहा हूं। वो नाम ये थे कि जीआईटी जानिबदार, जीआईटी नाअहल और ये भी कहा कि ये जेआईटी है या कसाई की दुकान। याद रहे कि निहाल हाशमी ने भी ऐसे ही कलमात अदा किए थे, जिस पर उनको सख्त कार्रवाई का निशाना बनाया गया, सख्त कार्रवाई की गई और समाअत की गई। और उसके बाद यह भी कहा गया कि निहाल हाशमी को इस्तीफा दे देना चाहिए, पार्टी रुकनियत भी मुअत्तल कर देनी चाहिए। और अब ये सामने आया है कि तलाल चौधरी ने ये कलमात अदा किए हैं जीआईटी के बारे में, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमला है सुप्रीम कोर्ट पर। जी हां नाजरीन, ये 2 रहनुमा पीएमएलएन के सामने आए हैं जिन्होंने तनकीद की है जेआईटी पर। अगर यह कहा जाए, यह मुहावरा इस्तेमाल किया जाए कि यक न शुद्ध दो शुद्ध, यानी एक मामला खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू हो गया है, तो गलत नहीं होगा। इससे पहले निहाल हाशमी ने यह मामला उठाया था, उन्होंने जेआईटी पर तनकीद की थी, उन्होंने अदलिया पर तनकीद की थी, तज़हीक आमेज कलिमात भी अदा किए थे, धमकियां भी दी थी। अब यह मामला सामने आ रहा है कि तलाल चौधरी ने जेआईटी को 3 नाम दे दिए हैं। उन्होंने जेआईटी को जानिबदार भी कह दिया है, जेआईटी को नाअहल भी कह दिया है और यह सवाल भी उठा दिया है कि यह जेआईटी है या कसाई की दुकान है। आपको बताते चलें कि निहाल हाशमी के बयान पर आला अदलिया ने नोटिस लिया था, उनको बुला लिया गया है तौहीन अदालत के केस में और उसके अलावा उनसे इस्तीफा मांग लिया था उनकी पार्टी ने। अब यह देखना है कि तलाल चौधरी के केस में यह सब कुछ पार्टी लीडरशिप के ईमा पर हो रहा है या नहीं, क्या इस पर आला अदलिया नोटिस लेगी या नहीं, यह देखना अभी बाकी है। ताहम आज फिर वही सूरत हाल नजर आई है जो आज से 4 दिन पहले निहाल हाशमी के मामले में नजर आई थी, जिन्होंने जेआईटी अराकीन को तनकीद का निशाना बनाया था, उनको धमकियां दी थी, आला अदलिया को तज़हीक का निशाना बनाया था। आज तलाल चौधरी ने उस जेआईटी को, जिसको मुरत्तब किया गया है, जिसको बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर और यह मुश्तमिल है 6 अफसरान पर, वाजिद ज़िया की सरबराही में यह तफ्तीश कर रही है। तमाम उन लोगों से यह तफ्तीश करेगी जो पनामा केस में मुलव्वस पाए गए हैं या फिर उनका कोई रोल हो सकता है। इस जेआईटी ने अब तक हसन और हुसैन नवाज से तफ्तीश भी की है। 4 दफा हुसैन नवाज जेआईटी के सामने पेश हुए हैं। अब 9 जून को दोबारा बुलाया गया है हुसैन नवाज को, जबकि 10 जून को हसन नवाज को तलब किया गया है। आज
सुप्रीम कोर्ट के बाहर तलाल चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए आज फिर निशाना बनाया है जेआईटी को और कहा है कि जानिबदार है, नाअहल है, कसाई की दुकान है। मजीद इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साई से। ऑन बताइएगा, ये बौखलाए हुए हैं या आपको क्या लगता है ये हुकूमत की कोई पॉलिसी है? एक और रहनुमा ने यही बातें शुरू कर दी हैं। बिल्कुल ये बुखलाए हुए नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन है और बिल्कुल ये सब भी है। फ्रस्ट्रेशन तो कल का जो निहाल हाशमी ने इनके साथ किया उससे भी है, लेकिन ये जेआईटी का राउंड है ये सारे के सारा, जैसे हम पहले भी आप कह रहे थे, आपको बता रहे थे कि सारा प्लान है। जो पहले 15 ओवर से गवर्नमेंट ने वो बड़े सुकून से वो खेलने, लेकिन अब उसके बाद जैसे ही फील्डिंग उनको लगा कि दायरे से बाहर गई है तो अब उन्होंने जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना शुरू कर दिया। और हम आपको पहले भी बता रहे थे कि ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है। कोई इस तरह नहीं है कि तलाल चौधरी, वो इस तरह नहीं है कि वो सुबह उठते हैं और उनके ज़हन में आता है। ये बाकायदा मीटिंग होती हैं जिनमें उनको बताया जाता है, जिनमें उनको जो है वो एक तयशुदा जो है वो लाए अमल दिया जाता है और उससे बाहर ये निकल नहीं सकते। ये लोग, ये तलाल चौधरी और मोहसिन रांझा भी जो है वो भी कोई बात कर रहे हैं जेआईटी के ही खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाद। वो लोग हैं जो जिनकी ना तो ये कैबिनेट में है और ना ही ये कोई बहुत बड़े लीडर हैं। ये इनकी सिर्फ एक ही पहचान है कि ये जो मीडिया सेल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और मीडिया सेल में भी। ठीक है, ऑन साइड साथ रहेगा सीनियर तज्ज़ियाकार मुबश्शिर लुकमान ने हमें ज्वाइन किया है। मुबश्शिर साहब बताइएगा, पहले निहाल और अब तलाल। बात यह है कि जी हमें अब मातम करना पड़ेगा और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है और कौम को अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि हम किस नस्ल के लोग हैं कि हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं। ये तो कोई अपना बदमाशी है, कोई धमकी है, यानी सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहना, पाक फौज को धमकियां देना, ये तो आर्टिकल 6 के मुनाफी है। ये तो रोज चाह रही है कि किसी तरह इनको को ट्राई करे और ये तमाम आईन और कानून की धज्जियां बखेर दें और किसी तरह इस मुल्क में सिविल वॉर शुरू हो जाए या एनार्की शुरू हो जाए। और अगर इसको भी नहीं रोकना आप मियां साहब ने, तो इसका मतलब है मियां साहब का चेहरा, बदनुमा चेहरा जो है वो तो बेनकाब हो गया कि वो इस मुल्क में अपनी चोरी को छुपाने के लिए, अपनी लूट मार को छुपाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। इस मुल्क की सालमियत दाव पे लगी हुई है, इस मुल्क की एग्जिस्टेंस दाव पे लगी हुई है। लसानियत, फिरका वारियत, जो शिया सुन्नी फसाद, हमारे बॉर्डर, अफगानिस्तान, इंडिया और जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ये सब कुछ पाकिस्तान को डबो रहा है। और ये शख्स जो है ये अपनी चोरी को छुपाने के लिए अपने नौकरों को इसमें आगे किया हुआ है। सरकारी तौर पे उनको तनख्वाहें देते हैं, वो देते भी नहीं है। और सरकारी नौकरों को, कैबिनेट्स को, इन सारों को हॉस्टेज बनाया हुआ है जो अपनी और अपने बच्चों की जाती चोरियों को छुपाने के लिए हर एक को धमकियां दे रही हैं। पता नहीं, ये तो ड्रामा तो नहीं है, ये तो अब बदनसीबी की लास्ट मिराज उन्होंने क्रॉस कर ली है। जी ठीक है, मुबश्शिर साहब साथ रहेगा। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर। सर बताइएगा कि पहले निहाल हाशमी का बयान सामने आया जिस पर आसिफ किरमानी ने कहा कि वो किसी और सियासी जमात की गोद में बैठकर ये मुखालिफत कर रहे हैं। तलाल चौधरी तो आज नून लीग की जानिब से सामने आए थे। नहीं तो जब इनका कोई केस नहीं है, जब इनके पास कोई हकायक नहीं है, जब ये 6 महीने सुप्रीम कोर्ट में इनको कहा जाता रहा है कि आप लेके आओ कोई सबूत है, नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के पास जब सबूत नहीं है, तो ये क्योंकि हुकूमत में बैठे हुए हैं, कुर्सियों पर विराजमान है, इक़्तिदार पर कब्जा है, पैसे की इन पर इनको कमी नहीं है, बोरियों की बोरियां भरी हुई हैं डॉलर से, तो ये इस तरह धमकाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए ना कि इन लोगों के होते हुए आजादाना तहकीक और तफ्तीश हो सकती है। यही तो पहले दिन से रो रहे थे ऑपोजिशन वाले, ये सामने आ रहा है, ये हर एक अदारे को धमकियां दे रहे हैं, ये फौजियों पर हमले कर रहे हैं। जी अच्छा, मुबश्शिर साहब ये बताइएगा, जैसा आपने कहा कि नवाज शरीफ अपनी चोरी को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, दो सूरतें हो सकती हैं, या ये बाकायदा नवाज शरीफ साहब के ईमा पर ऐसा किया जा रहा है या फिर ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, क्या लगता है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये नवाज शरीफ साहब की लैंग्वेज है और ये नवाज शरीफ हर बंदे के पीछे बोल रहे हैं। जब उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा नहीं होती, उनके ऊपर एक्शन नहीं होता, तो मैं आपको बताऊं कि ये इसका कौन जिम्मेदार है। इसका मतलब है कि उनको शय दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है, उनको ब्रीफ किया जा रहा है। ये मीडिया टॉक कर रहे हैं सामने बैठ के, साथ उनके दानियाल अजीज हैं, ये PMLN की तरफ से आई हैं, ये तो अपनी जाती कैपेसिटी में नहीं आए हैं, उनके साथ उनके और भी लोग खड़े हुए हैं वहां पे।
और वो पूरे मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये इमेजेस जा रहे हैं। हमारा मजाक उड़ गया है। नवाज शरीफ को शर्म नहीं आती है कि एक उनका दोस्त था सऊदी अरेबिया, अमेरिका उनकी पुष्पनाई कर रहा था, उन्होंने उनको पॉलिटिकल थप्पड़ मार दिए वहां पे उनकी तकरीर रोक के, और उनको कह दिया कि जनाब अब आप बदनाम हो गए हैं, बदनाम जमाना है, अब आपका किरदार जो है वो दागदार है, बराए मेहरबानी आप हमारे फोरम को मजीद गंदा ना करें उससे तकरीर करके। इस वजह से उन्होंने तकरीर रोक दी। हम पहले ये समझते रहे कि शायद मियां साहब ने ईरान के खिलाफ नहीं करनी, इसलिए रोका। बाद में पता चला कि वो कहते हैं कि इससे तो हमारे कोएलिशन की पूरी साख जो है वो मुतासिर होगी। ये तो हाल है इनका। ये रत्ती बराबर इज्जत नहीं है पूरी दुनिया में, और यहाँ पे अपना ये धमकियां दे रहे हैं अफवाज पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। अगर ये मियां नवाज शरीफ की जुबान नहीं है तो और किसकी जुबान? ठीक है मोर्शी साहब, साथ ही रहेगा गुलाम चौधरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे आज जो तलाल चौधरी ने कहा है, फरमाया है जीआईटी के बारे में, ये डायरेक्ट हमला था सुप्रीम कोर्ट पे, ये ज्यादा सख्त कलमात नहीं है निहाल हाशमी ने जो अदा किए इससे पहले? दे लें 2-4 दिन, ये इनको अब नहीं किसी चीज ने बचाना। ये सबूत लेके आए, सबूत इनके पास नहीं है, और वहां बोरियों के ऊपर सबूत आते हैं कि पैसा इस तरह लूट के पाकिस्तान से बाहर गया है। $34 मिलियन तो प्रूवन केसेस है। ये आप क्या वहां बातें कर रहे हैं? इनको सुप्रीम कोर्ट को सख्ती से इनकी गोशमाली करनी पड़ेगी, वरना ये कौम के सीने पर मूंग डालते रहेंगे। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन नसीम ज़ाहरा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। ये तलाल चौधरी साहब ने आज 3 लकब दिए हैं जेआईटी को, जानिबदार कहा है, नाअहल कहा है, कसाई की दुकान भी कह दिया है। क्या कहेंगी इस पर आप? ये आपको प्रॉपर हुकूमती पॉलिसी लगती है या फिर ये खुद ही इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि इन्होंने यूं की बातें शुरू कर दी हैं? दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा है, अभी मैं देख रही थी, उन्होंने कहा अगर जीआईटी की रिपोर्ट मुतनाज़ा हुई तो फिर हालात खराब हो जाएंगे। इस चीज को भी ऐड कर ले। मेरा ख्याल है ये हुकूमत की अब तो लगता है कोई हिकमत अमली है बड़ी क्लियरली के जीआईटी की तरफ से प्रेशर भी जा रहे हैं। हुदैबिया के भी पेपर्स उन्होंने मंगवा लिए, उनके पास ऑलरेडी डिटेल्स हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अब और किसको बुलाएंगे ये पेशी के लिए, किसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अब कोई लगता नहीं, बिल्कुल भी शक की गुंजाइश तो नहीं बाकी रही। अगर दानियाल अजीज साहब भी बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं, और ये तलाल चौधरी साहब भी कर रहे हैं, तो जाहिर है फिर ये एक हुकूमत का, पार्टी का एक सोची समझी एक हिकमत अमली है। क्योंकि और ये बड़े दिनों से इस पर सवाल उठ रहे थे, कई लोग कह रहे थे यकीनन हिकमत अमली यही है कि मुतनाज़ा बनाए कोर्ट बेंच को भी और जीआईटी को भी, और कुछ लोग कह रहे थे कि शायद पता नहीं लग रहा है कि, लेकिन अब मेरा ख्याल है आज जो आप सुन रहे हैं, आज जो बातें, मतलब आपने जीआईटी को कसाई की दुकान भी कह दिया, आपने कहा तरह या गैर जानिबदार नहीं है, जानिबदार है, आपने कहा कि अहल है, और फिर ये भी कह दिया एक और जीआईटी बना दें, तो ये बात फिर बड़ी बिगड़ती जा रही है। देखिए ना, ये हुकूमत प्रेशर में है, और जो इदारा है और जो काम किया जा रहा है, जब आप उस पर ही गंद फेंकना शुरू कर देंगे तो आपने तो अभी से कह दिया। मेरा हुकूमत यकीनी तौर पर प्रेशर पर। नसीम साहब साथ ही रहिए।